कहानी अब तक। रूही ने भी उसके पास आकर कहा, हाँ तो किसने कहा था मेरे पास सोने के लिए? अपने रूम में जाकर क्यों नहीं सोए? बोलो। तो रेयांश भी उसके करीब आकर बोला, हाँ तो तुम भी तो अपने रूम में सो सकती थी ना। रेयांश को अपना सिर नीचे झुकाकर उससे बात करनी पड़ रही थी क्योंकि रूही की हाइट उससे काफी कम थी। रूही ने उसे घूरते हुए कहा, मैं पहले यहाँ आई थी और जब तुम्हें पता था कि मैं यहाँ हूँ तो खुद ही तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए था। पर नहीं, एक मौका नहीं छोड़ते मुझे परेशान करने का। रेयांश ने उसकी बाह पकड़ उसे अपने करीब किया और कहा, अच्छा तो मैं तुम्हें परेशान करता हूँ। अब तुम्हें मैं बताता हूँ परेशान करना किसे कहते हैं। कहकर वो रूही के चेहरे की तरफ बढ़ने लगा। रूही उसके इतने करीब होने से अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, इसलिए वो उससे छूटने की कोशिश करने लगी, लेकिन रेयांश की पकड़ उस पर काफी मजबूत थी। रूही ने अपनी आंखें छोटी कर उसे घूरा और एक दर्द भरी चीख के साथ रेयांश सोफे पर बैठ गया। अब आगे। कुछ देर पहले रेयांश गुस्से में रूही को घूर रहा था, तभी रूही ने एक डेविल स्माइल के साथ उसे देखा और अपने घुटने से उसकी टांगों के बीच में एक जोरदार वार कर दिया। दर्द की एक लहर रेहान की पूरी बॉडी से होकर गुजर गई और वो सोफे पर ही गिर गया। रूही अपने दोनों हाथ बांधे उसे देख रही थी, फिर उसकी तरफ अपनी एक उंगली पॉइंट करते हुए बोली, रूही रॉय कपूर से कभी पंगा मत लेना, वरना अगली बार इससे भी ज्यादा बुरी हालत करूंगी तुम्हारी। हुंहा। रेयांश जलती निगाहों से रूही को देख रहा था, पर दर्द की वजह से वो उठ नहीं पा रहा था। तभी वहां इतनी जोरदार आवाज सुनकर बाकी के सभी लोग आ गए और हैरानी से कभी रूही तो कभी रेयांश को देख रहे थे। रुद्र ने हैरानी से पूछा, रेयांश क्या हुआ तुम्हें? तो रेयांश ने जलती हुई निगाहों से रूही को देखा और कहा, इस जंगली ने गलत जगह वार कर दिया भाई, इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, पहले पकड़ के दिखाओ। चिंपांजी कहीं के, कहकर रूही ने उसे जीभ दिखाई और वहां से भाग गई। सभी लोग कभी रूही को देखते तो कभी रेयांश को डोट। रणवीर ने रेयांश से पूछा, रेयांश मेरे ख्याल से तुम्हें हॉस्पिटल चलना चाहिए। रेयांश का दर्द अब पहले से कम था, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द साफ नजर आ रहा था। उसने अपने आप को थोड़ा शांत करते हुए कहा, नहीं भाई, डॉक्टर की जरूरत नहीं है, अब पहले से थोड़ा ठीक है। आयु श्योर? रणवीर ने एक बार फिर कन्फर्म करते हुए पूछा। श्योर भाई, रेयांश ने कहा। ये रूही कुछ ज्यादा ही बचपना करती है, इससे तो मैं फुर्सत से बात करता हूँ। पहले चलो तुम्हें रूम में छोड़ दूँ, रूम में कुछ देर रेस्ट कर लो, फिर हम लोग घर के लिए निकलते हैं, कहकर रुद्र और रणवीर ने रेयांश को सहारा देकर उसके रूम तक पहुंचाया। रूम में आकर माही ने रणवीर से पूछा, रणवीर ये रूही इतना चिढ़ती क्यों है रेयांश से? डॉट कितना तो क्यूट है वो, जब देखो उससे लड़ती रहती है, क्या हालत कर दी बेचारे की। रणवीर ने हंसते हुए कहा, यह इनकी अभी की नहीं डॉट बल्कि बचपन से चलती आ रही लड़ाई है, इसका कोई एंड नहीं है। तो माही ने अपनी आंखें बड़ी करके पूछा, बचपन से? तो रणवीर ने कहा, हम डॉट बचपन से। रेयांश चाची की बेस्ट फ्रेंड का बेटा है, वह लोग पहले यहीं रहते थे, इसीलिए रूही और रेयांश एक ही स्कूल में जाते थे। चाची की बेस्ट फ्रेंड्स की फैमिली के साथ हमारा काफी अच्छा रिलेशन रहा है, उनका घर में बहुत आना जाना भी रहता था। तो रूही और रेयांश दोनों साथ साथ ही बड़े हुए हैं और दोनों एक ही स्कूल में साथ पढ़े भी है डॉट। हालांकि रेयांश उससे 1 साल सीनियर था और दोनों की बचपन से बिल्कुल नहीं बनती थी। रेयांश हमेशा रूही को परेशान करता था और रूही भी अपना बदला लेने में पीछे नहीं रहती थी, और वक्त के साथ इनकी नोकझोंक भी बढ़ती गई। और जब से रूही को पता चला है कि चाची रेयांश से उसकी शादी करवाना चाहती हैं, तो अब तो दोनों ही एक दूसरे को किसी दुश्मन से कम नहीं समझते। अगर ऐसा है तो ये शादी नहीं होनी चाहिए ना, जब ये दोनों अभी इतना लड़ते हैं तो शादी के बाद तो इनके बीच वर्ल्ड वार 3 छिड़ जाएगी, माही ने कहा। रणवीर ने हंसते हुए कहा, शायद ऐसा हो, लेकिन रूही के लिए रेयांश से बेस्ट कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारी रूही में अभी भी बहुत बचपना है और कई बार वो इसी बचपने में अपनी हदें पार कर जाती है, और उसके इसी बचपने को सिर्फ रेयांश जैसा लड़का ही संभाल सकता है।
क्योंकि मैंने उसे बचपन से देखा है। वो रूही से लड़ता भी बहुत था और उसे हमेशा प्रोटेक्ट भी करता था। सुनकर माही के फेस पर भी स्माइल आ गई। उसने अपनी बाहें रणवीर की कमर पर लपेटते हुए अपना सिर उसके सीने पर टिका दिया और बड़ी मासूमियत से बोली, जैसे तुमने हमेशा मेरे बचपने को संभाला है ना? माही की ऐसी हरकत पर रणवीर को बहुत प्यार आ रहा था। उसने प्यार से माही का सिर चूमते हुए कहा, और आगे भी संभालता रहूंगा जान। रणवीर की बात सुनकर माही ने अपना सिर उठाकर उसे घूरते हुए कहा, पर अब तो मैं बड़ी हो गई हूं ना। रणवीर ने उसकी नोज पिंच करते हुए कहा, मेरे लिए तुम अभी भी वही बच्ची हो जो पहली मुलाकात में मेरे हाथ पर बाइट करके भाग गई थी और जिसे हनी का मतलब भी नहीं पता था। रणवीर कहकर माही ने शर्मा कर अपना चेहरा वापस रणवीर के सीने में छुपा लिया। रणवीर ने भी माही को कसकर अपनी बाहों में भर लिया। सॉरी, आज का एपिसोड छोटा है। आज तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है और सिर में भी काफी दर्द है, तो मैं इतना ही लिख पाई। कल अगर तबीयत सही रही तो 2 चैप्टर दूंगा। सभी लोग कपूर मैंशन वापस लौट आए। वेदांत ने भी प्रिया को उसके घर ड्रॉप किया और अपने मैंशन चला गया। वेदांत अब ज्यादातर अपने मैंशन में ही रहता था, पर कभी कभी वो कपूर मैंशन में भी रुक जाया करता था। 2 दिन बाद रणवीर अपनी बेटी को प्यार से जगा रहा था, हीर उठ जाओ, लेट हो जाएगा बच्चा। इससे पहले माही हीर को जगाने की कोशिश कर रही थी तो रणवीर ने ही उसे मना कर दिया था, क्योंकि वो अपनी बेटी को जरा सा भी परेशान नहीं करना चाहता था। तो माही ने भी उसे कह दिया कि वही अब अपनी बेटी को जगाए। माहिर तो कब का उठकर रेडी भी गया था। माही ने माहिर को रेडी कर दिया और उसे नीचे ब्रेकफास्ट के लिए कहकर चली गईं। हीर को उठाने में रणवीर की काफी मशक्कत करनी पड़ रही थी। माहिर ने रणवीर से कहा, डैड, हीर स्कूल नहीं जाना चाहती इसलिए ये उठना भी नहीं चाहती। रणवीर ने माहिर से पूछा, क्यों? और तुम्हें कैसे पता कि वो स्कूल नहीं जाना चाहती? माहिर ने एक नज़र हीर को देखा और रणवीर के कान के पास जाकर धीरे से कहा, क्योंकि हीर कल रात ही मुझे कह रही थी कि ना वो सुबह उठेगी और ना ही उसे स्कूल जाना पड़ेगा, और अभी ये सोने का नाटक कर रही है। रणवीर ने हैरानी से अपनी बेटी को देखा जो दिखने में कितनी मासूम थी, लेकिन दिमाग से उतनी ही खुराफाती। माहिर ने एक बार फिर से रणवीर के कान में कुछ कहा, तो रणवीर ने एक नज़र माहिर की देखकर फिर हीर की तरफ देखा जो सोते हुए एक छोटी सी प्रिंसेस लग रही थी। फिर रणवीर ने बेड से खड़े होते हुए कहा, चलो माहिर, मैं तुम्हें स्कूल छोड़ देता हूँ, क्योंकि अब हीर तो उठने से रही, आज उसका स्कूल रहने देते हैं। कहकर वो बेड की दूसरी तरफ चला गया। माहिर भी रणवीर के साथ ही खड़ा हो गया। जब हीर को कोई आवाज नहीं आई तो वो जल्दी से उठ बैठी और खुश होते हुए बेड पर उछलते हुए बोली, ये आज स्कूल नहीं जाना। आज तो मैं। हीर की बात आधी रह गई क्योंकि उसे बेड के दूसरी तरफ अपने डैड और भाई हाथ बांधे खड़े हुए नजर आए, जो उसे ही घूर रहे थे। हीर तो दोनों को देख बेड पर ही लुढ़क गई। उसने जल्दी से खुद को ब्लैंकेट के अंदर छिपा लिया। रणवीर और माहिर दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर नामे सिर हिलाया। दोनों ने एक साथ कहा, गर्ल्स और उसकी नौटंकी कभी खत्म ही नहीं होती। रणवीर को अपनी बेटी की हरकत देखकर हंसी तो बहुत आ रही थी, पर उसने अपने फेस पर अपने सीरियस एक्सप्रेशन ही रखे। डैड, मैं नीचे जा रहा हूँ, मम्मा वेट कर रही होगी, कहकर माहिर रूम से बाहर चला गया। गेट अप अर्ली नाउ हीर, रणवीर की आवाज सुन हीर समझ गई कि अगर वो अभी नहीं उठी तो उसे अपने डैड से डांट पड़ेगी। इसलिए उसने धीरे से अपने फेस से ब्लैंकेट हटाया, अपने छोटे छोटे हाथों को रणवीर की तरफ बढ़ा दिया। रणवीर समझ गया कि उसकी बेटी उसकी गोद में आना चाहती है, तो उसने भी उसे अपनी गोद में उठा लिया। हीर ने अपना सिर रणवीर के कंधे पर टिका दिया और बड़ी ही मासूमियत से बोली, डैड, मुझे स्कूल नहीं जाना। रणवीर अपने बचपन में भले ही कितना भी शरारती रहा हो, लेकिन अपनी स्टडीज को लेकर उसने कभी अपने पेरेंट्स को परेशान नहीं किया था। वो हमेशा टॉपर रहता था। माहिर इस मामले में बिल्कुल अपने डैड पर गया था। हालांकि माही भी हमेशा टॉपर रहती थी, लेकिन वो भी जब छोटी थी तो अपने बाबा को ऐसे ही परेशान करती थी। वो अपने बाबा के बिना थोड़ी देर भी नहीं रहती थी।
इसीलिए रणवीर समझ गया कि उसकी ये छोटी सी प्रिंसेस इस मामले में अपनी माँ पर गई है। रणवीर उसे वॉशरूम ले जाते हुए बोला, हीर, और सभी बच्चे भी तो जाते हैं ना स्कूल, और गुड गर्ल रोज स्कूल जाती है। इसी तरह वो हीर को बहला रहा था। वैसे रणवीर जैसे अपने बच्चों को संभालता था देखकर कोई कह नहीं सकता था कि वो वही रणवीर रॉय कपूर है जिससे दुनिया की बड़ी से बड़ी हस्तियां डरती हैं। उसके एक इशारे पर बड़ी से बड़ी कंपनियों का नामोनिशान मिट जाता था। उसने उसे नहलाकर स्कूल यूनिफॉर्म पहना दी। कुछ देर में माही भी वहां आ गई तो रणवीर हीर को माही के पास छोड़कर खुद रेडी होने चला गया। कुछ देर में माही और हीर दोनों ही अपने बच्चों को लेकर स्कूल पहुंच गए। क्लास टीचर दोनों को अपने साथ ले जाने आई तो हीर ने माही और रणवीर का हाथ पकड़ लिया। दोनों अपनी छोटी सी बेटी को देखने लगे जो अपनी नम आंखों से उन दोनों को देख रही थी जैसे कह रही हो, मुझे भी अपने साथ ले जाओ। रणवीर घुटनों के बल उसके सामने बैठा और प्यार से उसे समझाते हुए बोला, कुछ देर की बात है हीर, फिर मैं तुम्हें खुद लेने आऊंगा। और भाई भी तो है ना तुम्हारे पास। अगर तुम्हें कोई परेशान करे तो मुझे फोन कर देना। ओके कहकर रणवीर ने उसके गालों पर किस किया। माही ने भी उसे समझाया तो हीर माहिर का हाथ पकड़कर क्लास में चली गईं। रणवीर और माही दोनों गाड़ी में बैठे हुए वापस मैंशन की तरफ जा रहे थे। रणवीर का पूरा ध्यान गाड़ी ड्राइव करने में था। तभी उसे माही के सिसकने की आवाज आई। उसने माही की तरफ देखा जो विंडो से बाहर देख रही थी और उसके गालों पर आंसुओं की लकीरें बह रही थी। रणवीर ने अपनी गाड़ी साइड में रोकी और हैरानी से माही का चेहरा अपनी तरफ करते हुए पूछा, हे, व्हाई आर यू क्राइंग? व्हाट हैपेंड? माही ने सुबकते हुए कहा, हीर मेरे बिना कैसे रहेगी? वो आज से पहले कभी मेरे बिना स्कूल नहीं गई है। अगर वो मुझे याद करके रोने लगी तो। माही को ऐसे रोते देख रणवीर के होंठों पे स्माइल आ गई। उसने माही के चेहरे को अपनी हथेलियों में भरते हुए कहा, माहिर भी तो गया है ना स्कूल, और हीर को ऐसे ही तो आदत होगी ना। माही ने एक बार फिर सुबकते हुए कहा, मुझे माहिर की इतनी चिंता नहीं करनी पड़ती क्योंकि वो बहुत समझदार है। लेकिन हीर, वो मेरे और अपनी फैमिली के बिना नहीं रह पाती। आज पूरा दिन मुझे यही चिंता लगी रहेगी कि उसने खाना खाया होगा या नहीं, कोई उसे परेशान तो नहीं कर रहा। रणवीर ने उसे अपने सीने से लगा लिया और उसकी पीठ सहलाते हुए कहा, ये स्कूल इंडिया के टॉप 5 स्कूल में आता है। यहाँ बच्चों की स्टडी के साथ उनका पूरा ध्यान भी रखा जाता है, इसलिए तुम हीर की चिंता मत करो। माही ने रणवीर के सीने से लगे हुए ही कहा, माँ होना और माँ का दिल ऐसा ही होता है। कुछ दिनों में तुम्हें और हीर को इसकी आदत हो जाएगी, रणवीर ने उसे समझाते हुए कहा। माही ने अपने आंसू पोंछते हुए अपना सिरहा में हिलाया और सीधी बैठ गई। रणवीर ने दोबारा गाड़ी ड्राइव करना शुरू कर दिया। माही को मैंशन ड्रॉप करके रणवीर ऑफिस के लिए निकल गया। रात का वक्त। वेदांत अपने मैंशन की टेरेस पर बैठकर ड्रिंक कर रहा था तभी उसके फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आई। वेदांत ने एक नज़र फोन की स्क्रीन को देखा और कॉल रिसीव कर कान पर लगा लिया। सामने वाले की आवाज सुनकर वेदांत के फेस एक्सप्रेशन डार्क हो गए। उसने दांत पीसते हुए कहा, हाउ डेयर यू कॉल मी? मैंने तुम्हें पहले भी वार्न किया था कि मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए आइंदा से मुझे कॉल मत करना, कहकर वेदांत ने गुस्से से फोन फर्श पर दे मारा और अपनी ड्रिंक के गिलास को खाली करते हुए कहा, तुम्हारे दिमाग में जो चल रहा है मैं उससे अच्छे से वाकिफ हूँ। अगर इस बार तुमने कोई भी घटिया हरकत की तो तुम्हें वेदांत राठौड़ के कहर से कोई नहीं बचा पाएगा, कहने के साथ ही उसकी आंखों के भाव खतरनाक हो गए। वेदांत को किसने कॉल किया था और वेदांत किसे वार्न कर रहा था? आगे आने वाले एपिसोड में आने वाले हैं कई दिलचस्प मोड़ और होने वाली है कई नए किरदारों की एंट्री। साथ ही खुलेंगे अतीत से जुड़े कुछ राज। तो जानने के लिए बने रहिए हमारी नॉवेल डार्क ऑब्सेशन में। कहानी अब तक। वेदांत अपने मैंशन की टेरेस पर बैठकर ड्रिंक कर रहा था तभी उसके फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आई। वेदांत ने एक नज़र फोन की स्क्रीन को देखा और कॉल रिसीव कर कान पर लगा लिया। सामने वाले की आवाज सुनकर वेदांत के फेस एक्सप्रेशन डार्क हो गए। उसने दांत पीसते हुए कहा, हाउ डेयर यू कॉल मी?
मैंने तुम्हें पहले भी वार्न किया था कि मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए आइंदा से मुझे कॉल मत करना, कहकर वेदांत ने गुस्से से फोन फर्श पर दे मारा और अपनी ड्रिंक के गिलास को खाली करते हुए कहा, तुम्हारे दिमाग में जो चल रहा है मैं उससे अच्छे से वाकिफ हूँ। अगर इस बार तुमने कोई भी घटिया हरकत की तो तुम्हें वेदांत राठौड़ के कहर से कोई नहीं बचा पाएगा, कहने के साथ ही उसकी आंखों के भाव खतरनाक हो गए। अब आगे आरवीआर एम्पायर। रणवीर, वेदांत और रुद्र की मेहनत से खड़ा किया हुआ खुद का एम्पायर। तीनों की ही मेहनत का नतीजा कि आज ये कंपनी दुनिया की टॉप 3 कंपनी में शुमार है। दुनिया की शायद ही कोई कंपनी होगी जो इनकी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन नहीं करना चाहती होगी। आरवीआर एम्पायर को कपूर इंडस्ट्रीज और राठौड़ इंडस्ट्रीज को मर्ज करके खड़ा किया गया था। जब रणवीर, रुद्र और वेदांत तीनों ही कॉलेज में थे तभी तीनों ने इसकी सारी प्लानिंग कर ली थी कि जब भी वो अपना बिजनेस ज्वाइन करेंगे तो अपना खुद का एक एम्पायर खड़ा करेंगे। लेकिन वेदांत और रणवीर के बीच में हुई अनबन की वजह से उनका ये प्लान काफी टाइम पेंडिंग में ही रहा। फिलहाल आज आरवीआर इंडस्ट्रीज के मीटिंग रूम का टेम्परेचर इस वक्त काफी गर्म बना हुआ था। कारण क्या है ये अभी पता चल ही जाएगा। फिलहाल इसके लिए हम कुछ वक्त के लिए फ्लैशबैक की तरफ चलते हैं। कंपनी के कॉन्फ्रेंस रूम में आज बड़े बड़े बिजनेसमैन इकट्ठा हुए थे। इनमें कुछ बिजनेसमैन फॉरेनर भी थे। आज एक बड़े प्रोजेक्ट की डील फाइनल होने वाली थी। ये प्रोजेक्ट आरवीआर एम्पायर का अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था, जिसे करने से आरवीआर को वर्ल्ड की नंबर 1 की पोजीशन पर आने से कोई नहीं रोक सकता था। अभी तक रणवीर, रुद्र और वेदांत मीटिंग रूम में नहीं पहुंचे थे, इसलिए सभी बेसब्री से उनका वेट कर रहे थे। जहां बाकी सभी आपस में आज की मीटिंग को लेकर डिस्कशन कर रहे थे, वहीं वहां मौजूद 2 लोगों के दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। इनमें एक शख्स का नाम अनिरुद्ध राठौड़ था, जिसकी उम्र 29 से 30 के आसपास थी। 6 फुट हाइट, मस्कुलर बॉडी, लेकिन चेहरे पर एक अलग ही शातिर एक्सप्रेशन। दूसरी थी एक 28 साल की लड़की जो बहुत ही खूबसूरत थी। फॉर्मल कपड़ों में और काफी सलीके से किए गए मेकअप में वो लड़की बला की खूबसूरत लग रही थी। इस लड़की का नाम था अनन्या राठौड़। ये थी अनिरुद्ध राठौड़ की वाइफ। कुछ ही देर में वेदांत, रणवीर और रुद्र तीनों ही बड़े एटीट्यूड के साथ मीटिंग रूम में एंटर हुए। सभी ने खड़े होकर उन्हें ग्रीट किया। उनका रुतबा बिजनेस वर्ल्ड की दुनिया में ऐसा ही था कि बड़ी से बड़ी शख्सियत उनके आगे अपना सिर झुकाती थी। तीनों ही आकर अपनी अपनी चेयर पर बैठ गए। रणवीर वहां की हेड चेयर पर बैठा था किसी किंग की तरह। वहीं वेदांत और रुद्र उसके अगल बगल की चेयर पर बैठे हुए थे। तीनों की नजरें जब सामने बैठे अनिरुद्ध और अनन्या पर पड़ी तो जहां रणवीर का चेहरा तो शांत था लेकिन उसकी आंखों के भाव काफी सर्द हो गए थे। वहीं रुद्र गुस्से से उन दोनों को घूर रहा था। वहीं वेदांत की आंखें इस वक्त गुस्से से लाल थी जैसे आज वो किसी की जान ही ले लेगा। उन तीनों को देख, खासकर वेदांत को देख अनन्या कुछ पल के लिए तो घबरा गई। लेकिन जब उसने अपने हस्बैंड की तरफ देखा जो एक शातिर स्माइल के साथ उन तीनों को देख रहा था, तब उसे थोड़ी हिम्मत मिली कि वो अकेली नहीं है। अब उसने अपनी घबराहट पर कंट्रोल पा लिया था। रणवीर ने अनन्या को देख एक एविल लुक दिया और फिर अपने असिस्टेंट से अपनी कोल्ड वॉइस में मीटिंग शुरू करने के लिए कहा, मीटिंग शुरू करो अविनाश। ये मीटिंग करीब 2 घंटे चली। इसके साथ ही सभी ने डील फाइनल की और कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन किए। धीरे धीरे कर सभी उस रूम से बाहर जाने लगे। सिवाय अनिरुद्ध और अनन्या के साथ ही रुद्र और रणवीर वहीं बैठे हुए थे, जबकि वेदांत गुस्से में उस मीटिंग रूम से बाहर निकल गया था। अनिरुद्ध खड़े होकर उन दोनों के पास आया और एक डेविल स्माइल के साथ कहा, आखिर अब हम बिजनेस पार्टनर बन ही गए। मुझे समझ नहीं आया रणवीर कि तुम इतनी आसानी से मेरे साथ डील करने के लिए मान कैसे गए। रणवीर ने मिस्टीरियस स्माइल के साथ कहा, ये तो वक्त आने पर पता चल ही जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना अनिरुद्ध, तूने अगर एक भी अपनी घटिया चाल चलने की कोशिश की या तुम दोनों ने दोबारा वेदांत को हर्ट करने की कोशिश की, सो रिमेंबर आई एम स्टिल द सैम रणवीर। फिर अनन्या की तरफ घूरते हुए, जो अपनी पे आ जाए तो सामने वाले की जिंदगी नर्क से भी बदतर बना दे। फिर अनिरुद्ध की तरफ देखकर उसके गालों को थपथपाते हुए, दैट्स व्हाई डोंट डू एनी मिस्टेक इवन बाय मिस्टेक,
कहकर वो रूम से बाहर निकल गया। रुद्र अनिरुद्ध के पास आया और फेक स्माइल के साथ कहा, वैसे तुम्हें धोने में मज़ा बड़ा आता था हमें, और मैं ये भी बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तू एक बार फिर हमें ये मौका जल्दी ही देने वाला है। वो क्या है ना, कुत्ते की दुम सीधी हो सकती है पर तू अपना कमीनापन कभी नहीं छोड़ सकता। फिर अनन्या की तरफ देखते हुए, और तेरी ये छमक छल्लो बहुत जल्द ये दिन लाकर ही मानेगी। रुद्र की बात सुनकर अनिरुद्ध और अनन्या की मुट्ठियां गुस्से से कस गई। इससे पहले कि वो रुद्र को कोई जवाब देते, रुद्र एक मजाक उड़ाने वाली हंसी हंसते हुए वहां से निकल गया। अनिरुद्ध ने गुस्से से एक जोर का पंच टेबल पर मारा और दांत पीसते हुए कहा, पर मैं अब वो पहले वाला अनिरुद्ध नहीं रहा हूँ। इस बार तुम सबकी जिंदगी नर्क मैं बनाऊंगा, रोक सको तो रोक लो। रणवीर रॉय कपूर। अनन्या ने अनिरुद्ध के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, और मैं इसमें तुम्हारा पूरा साथ दूंगी। इस रणवीर ने हर बार मेरा काम बिगाड़ा है, इस बार मैं इसका जीना हराम कर दूंगी। सोचकर दोनों के ही चेहरे पर एक शातिर स्माइल आ गई। रणवीर के केबिन में वेदांत बड़ी सी विंडो के सामने खड़ा बाहर की तरफ देख रहा था। उसे अभी भी बहुत गुस्सा आ रहा था। जब उसे एहसास हुआ कि रणवीर और रुद्र दोनों ही केबिन में आ चुके हैं, तो उसने पीछे मुड़कर उन दोनों की तरफ देखा। रणवीर ने एक नज़र वेदांत की तरफ देखा और फिर आकर अपनी चेयर पर बैठ गया। वेदांत को इस वक्त रणवीर पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो आकर रणवीर के सामने टेबल पर हाथ मारते हुए बोला, हाउ कैन यू डू दिस टू मी? You knew that they both were also going to sign this deal and you allowed all this to happen knowing that. वेदांत की बात सुनकर रणवीर वैसे ही शांत बैठा रहा। कुछ देर बाद उसने बोलना शुरू किया, हाँ मैं जानता था कि वो दोनों भी इस डील को साइन करने वाले हैं। तुम आज इतने सालों बाद उससे मिले पर इतना ज्यादा परेशान हो गए। सोचो कुछ वक्त बाद तुम्हारा सामना उन दोनों से होने ही वाला है और वो हर वक्त तुम्हारी आंखों के सामने रहेंगे, तो तुम कैसे सहन कर पाओगे? अब तुम अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करने वाले हो, तो तुम्हें अपने अतीत से आगे बढ़ना ही होगा। उसके लिए तुम्हें उसका सामना करना ही होगा। रुद्र ने भी रणवीर की बात का समर्थन करते हुए कहा, हाँ वेदांत, रणवीर सही कह रहा है। इस तरह तो तुम्हारे अतीत का काला साया तुम्हारे आने वाले आज भी पड़ सकता है। बेहतर होगा कि तुम अपने इस अतीत की आंखों में आंखें डालकर कहो कि उसके होने या ना होने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वेदांत को अब उन दोनों की बात सही लग रही थी। उसने एक लंबी सांस लेकर कहा, मम, तुम दोनों सही कह रहे हो, मुझे अब इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वैसे भी उनकी वजह से मैं इतने सालों अपने दोस्तों से दूर रहा, लेकिन अब मैं इसका असर अपने किसी रिश्ते पर नहीं पड़ने दूंगा। कहकर वेदांत कैबिन से बाहर निकल गया। रुद्र ने उसे जाते हुए देखा और फिर रणवीर की तरफ देखकर कहा, तुम्हें क्या लगता है कि वो इन सब का सामना कर पाएगा? रणवीर जो पेपर वेट घुमाते हुए कुछ सोच रहा था, रुद्र की बात सुनकर बोला, वो ऐसा जरूर करेगा, क्योंकि उसका सच्चा प्यार उसके साथ है और सच्चे प्यार की ताकत को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। और फिर हम भी तो है ना, इस बार किसी को भी उसकी खुशियां छीनने नहीं देंगे। Because if he does something like this, then he will know to what extent Ranveer Roy Kapoor can be heartless.